ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बार नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से एक रेट प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे उदयपुर, स्वागत सत्कार के बाद हुए बांसवाड़ा रवाना। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट का करेंगे शिलान्यास। प्रधानमंत्री को हाई कोर्ट बेंच की मांग का ज्ञापन सौंपने जा रहे वकीलों को लिया हिरासत में, वकीलों ने असंवैधानिक कार्रवाई का लगाया आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उदयपुर चंडीगढ़ ट्रेन का दिया तोहफा, वर्चुअल झंडी दिखाकर ट्रेन को किया रवाना। और एमएलएसयू की वीसी की लंबी छुट्टियां मंजूर, 12 छात्रों के खिलाफ केस दर्ज। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं उदयपुर की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पहुंचे। उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान कई जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण मौजूद थे। आपको बता दें 12:32 पर सेना के विशेष विमान से उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया और इसके बाद वे बांसवाड़ा के लिए रवाना हो गए, जहां वे 2800 मेगावाट के न्यूक्लियर पावर प्लांट का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा भी 1,08,000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात बांसवाड़ा वासियों के साथ साथ राजस्थान के लोगों को देंगे। आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पहुंचने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के विशेष विमान से उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां शहर विधायक ताराचंद जैन, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, गोगुंदा विधायक प्रताप लाल भील, कुमलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह, भीम विधायक हरि सिंह रावत और सलुम्बर विधायक शांता देवी सहित कई जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त सहित कई दिग्गज नेता भी वहां मौजूद थे। वहीं मुख्य सचिव सुधांशु पंत, डीजीपी राजीव शर्मा, कलेक्टर नमित मेहता, उदयपुर एसपी योगेश गोयल, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, भाजपा नेता प्रमोद सामर, नानालाल आहारी, कृष्ण गोपाल पालीवाल आदि भी इस मौके पर डबोक एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। इससे पहले सुबह पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी उदयपुर पहुंची थी। डबोक एयरपोर्ट पर भाजपा नेता प्रमोद सामर, पूर्व देहात अध्यक्ष भंवर सिंह पंवार, चंद्रगुप्त सिंह चौहान और पूर्व डिप्टी मेयर महेंद्र सिंह शेखावत आदि ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वे बांसवाड़ा के लिए रवाना हो गई। आपको बता दें मोदी बांसवाड़ा में राजस्थान में करीब 1,08,468 करोड़ की विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसमें 42,000 करोड़ की लागत का 2800 मेगावाट का माही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना का शिलान्यास भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 माह के अंतराल में दूसरी बार राजस्थान पहुंचे हैं। ऐसे में बांसवाड़ा के जो लोग हैं उन्हें एक बड़ी उम्मीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, आपको बता दें करीब 1,08,000 करोड़ के विकास कार्यों का तोहफा वे राजस्थान वासियों को देंगे और कई ऐसे कार्यों का शिलान्यास करेंगे जिनसे राजस्थान को बड़ा फायदा पहुंचने वाला है। वहीं आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अलावा उदयपुर चंडीगढ़ एक्सप्रेस की शुरुआत भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल झंडी दिखाकर उदयपुर चंडीगढ़ एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। इसको लेकर उदयपुर के सिटी स्टेशन और रेलवे स्टेशन की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं। वहीं आपको बता दें इस ट्रेन के इंजन से लेकर सारे कोचेस को अच्छे से सजाया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर जैसे इस ट्रेन को रवाना करेंगे, इस ट्रेन में बैठे मुसाफिर
पहली बार उदयपुर से चंडीगढ़ का सीधा सफर रेल के माध्यम से करेंगे और इसके बाद ये ट्रेन रेगुलर उदयपुर से चंडीगढ़ के बीच चलना शुरू हो जाएगी। देखो, ऐसा है कि ये बिल्कुल ही तानाशाहीपूर्ण कदम है प्रशासन का। हम शांतिपूर्वक जाकर के वहाँ पर प्रधानमंत्री महोदय को ज्ञापन देना चाह रहे थे और उससे भी जाने से रोकना किसी भी तरीके से लोकतांत्रिक कदम नहीं है। देश के प्रधानमंत्री चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, वो आदिवासी अंचल में आए हैं। आदिवासी अंचल की सबसे बड़ी मांग उदयपुर में उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना की है। यहाँ के प्रशासन को की ये जिम्मेदारी बनती थी कि उनको ये ब्रीफ करते कि उदयपुर की ये मांग उदयपुर की सबसे पुरानी और सबसे आवश्यक मांग है, पर उन्होंने नहीं किया। हमारे के जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी थी कि वो इस मांग को रखते उनके सामने कि उदयपुर अंचल मेवाड़ बागड़ इलाके की सबसे पुरानी मांग और सबसे अहम मांग उदयपुर में खंडपीठ की है, पर उन्होंने नहीं किया। ऐसी स्थिति में मजबूर होकर के हमें हमारा विरोध दर्ज कराने जाना था, जिसके लिए रोका है। हम फिर प्रयास करेंगे और प्रयास करेंगे, हमारी तरफ से इस आंदोलन को और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हाई कोर्ट बेंच की स्थापना को लेकर के आज विरोध प्रदर्शन किया गया था और हम सबका एक योजना के तहत हमको बांसवाड़ा जाना था और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का विरोध करना था और उनसे मिलने के लिए जो हमने रिक्वेस्ट की थी वो उसको जो है प्रशासन के द्वारा जो है अस्वीकार कर दिया गया और हमको मिलने नहीं दिया गया। इस वजह से हमने उस विरोध स्वरूप बांसवाड़ा जाने का तय किया था और बांसवाड़ा के लिए यहाँ से हमारा जो जत्था उसमें 50 के करीब लोग थे और वो 50 लोग जो है यहाँ से रवाना होकर के डाकन कोटरा टोल नाके के वहाँ तक पहुँचे, लेकिन वहाँ पर जो है पुलिस ने हमको रोक लिया और हमको वहाँ पर जो है गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके और फिर तितड़ी में ला करके हमको छोड़ा और उसके बाद में वापस हम अपने जगह पर जा कर के फिर विरोध किया। फिर कुछ लोगों ने और जो है बाद में भी जो आए उन लोगों ने भी गिरफ्तारियां दी, उनको आगे नहीं जाने दिया और हमको हमारी बात को प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए जो हमने प्रयत्न किया कि उदयपुर में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना हो, उसके लिए प्रशासन ने और यहाँ की सरकार ने हमको वहाँ जाने से रोक लिया। हम इस बात को लेकर के घोर आक्रोशित हैं और हम इस बात का पुरजोर विरोध करते हैं। उदयपुर के अंदर किसी भी कीमत पर हाई कोर्ट बेंच की स्थापना करनी होगी, नहीं तो इस प्रदेश को जो इस बात को लेकर के जो इस प्रदेश में मेवाड़ अंचल में जो आग लग रही है, एक दिन ये विस्फोटक स्थिति धारण करेगी और एक दिन ये अलग से प्रांत बनेगा। धन्यवाद। चिकित्सा क्षेत्र में पिछले 12 सालों से विश्वसनीय नाम चौधरी हॉस्पिटल, जहां होता है सभी रोगों का सर्वोत्तम इलाज। चौधरी हॉस्पिटल, हिरन मगरी, सेक्टर 4, उदयपुर। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। उदयपुर में चल रहे हाई कोर्ट बेंच का आंदोलन को लेकर वकील समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक अपनी बात पहुंचाना चाहते थे। वहीं कई वकीलों का कहना था कि वे काले झंडे दिखाकर प्रधानमंत्री मोदी के सामने हाई कोर्ट बेंच न मिलने का विरोध जताएंगे, लेकिन पुलिस ने इन वकीलों को बांसवाड़ा पहुंचने से बहुत पहले रास्ते में ही हिरासत में ले लिया। कई वकील हिरासत में लिए गए, जबकि सैकड़ों वकीलों को बसों में भरकर पुनः उदयपुर की ओर रवाना कर दिया गया। वकील समुदाय में इसको लेकर आक्रोश है। उनका कहना है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक अपनी बात पहुंचाना चाहते थे, लेकिन उन्हें इस चीज की भी इजाजत नहीं दी गई। बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने पर उदयपुर के वकील समुदाय की ओर से उन्हें हाईकोर्ट बेंच के आंदोलन और हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपना था, लेकिन इसकी खबर लग जाने के चलते पुलिस ने कई वकीलों को हिरासत में ले लिया। एसोसिएशन के पदाधिकारी और वकीलों को पुलिस ने हिरासत में लेते हुए पुलिस जीप में और निजी बसों में बिठाकर फिर से उदयपुर के लिए रवाना कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में हाईकोर्ट बेंच की मांग और अन्य न्यायिक मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही कई वकीलों को हिरासत में ले लिया गया। बताया जा रहा है
डाकन कोटड़ा के पास ही पुलिस ने इन वकीलों की गाड़ियों को रोक दिया और इस दौरान 4 वकीलों को हिरासत में भी ले लिया गया। हिरासत में लिए गए वकीलों में बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राकेश मोगरा, भरत वैष्णव और कई सीनियर वकील भी शामिल थे। वहीं आपको बता दें, सड़क पर हो रहे इस विरोध की तस्वीरें जो सामने आई हैं, उन्हें देखकर ये अंदाजा तो लगाया ही जा सकता है कि हम आज आंदोलन को लेकर कितने सीरियस हैं। बहरहाल हमें और सीरियसनेस दिखानी होगी, पूरी शिद्दत के साथ इस मांग को आगे बढ़ाना होगा, तभी संभव है कि हाईकोर्ट बेंच की ये मांग पूरी हो सके। वहीं इस घटना को लेकर कई वकीलों में आक्रोश भी दिखाई दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काले झंडे दिखाने की योजना सामने आने के बाद पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। ऐसे में इस विरोध को और तेज करने की बात सामने आ रही है। वकीलों का कहना है कि अगर उन्हें इस तरह असंवैधानिक तरीके से रोक टोक करते हुए उनकी मांग को आगे बढ़ाने नहीं दिया जाएगा तो वे और उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। उदयपुर के गोगुंदा इलाके में बुधवार रात करीब 10 बजे गोगुंदा पिंडवाड़ा नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने लेपर्ड को टक्कर मार दी, जिसके चलते लेपर्ड की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा कीर्तिराज पैलेस होटल के पास हुआ। घटना के बाद मौके पर जमा हुए ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग टीम को दी। इसके बाद वन विभाग की टीम ने मृत पैंथर को अपने कब्जे में लिया और इस मामले में जांच शुरू की है। उदयपुर के गोगुंदा इलाके में बुधवार रात हुए एक दर्दनाक हादसे में एक पैंथर की मौत हो गई। बताया जा रहा है वन्यजीव प्रेमियों ने इसको लेकर नाराजगी जाहिर की और अफसोस भी जताया कि रात करीब 10 बजे अज्ञात वाहन की टक्कर से पैंथर की मौत होना वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करता है। वहीं आपको बता दें, पिंडवाड़ा नेशनल हाईवे पर कीर्तिराज पैलेस होटल के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन के चलते ये लेपर्ड टकरा गया और ये टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही लेपर्ड की मौत हो गई। इसकी जानकारी मिलने के बाद कई ग्रामीण आसपास से जो घटनास्थल पर पहुंचे थे, उन्होंने गोगुंदा थाना पुलिस और वन विभाग को इसकी सूचना दी। थाना अधिकारी और पुलिस के जाब्ते ने मौके पर पहुंचते वन विभाग की टीम के साथ इस पैंथर को अपने कब्जे में लिया। वहीं क्षेत्रीय वन अधिकारी जयवर्धन सिंह राठौड़ और फॉरेस्टर पुष्पेंद्र सिंह ने मौके पर शव को कब्जे में लेकर उसे पशु चिकित्सालय के लिए रवाना किया। वन विभाग के मुताबिक पोस्टमार्टम के बाद इस पैंथर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। क्या प्रॉब्लम है इस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, सर अभी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा है। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर प्रोफेसर सुनीता मिश्रा के बयान और उनकी कार्यशैली को लेकर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। गुरुवार को भी जिला कलेक्ट्रेट के बाहर छात्रों और छात्र नेताओं ने धरना प्रदर्शन करते हुए उनके बर्खास्तगी की मांग की। वहीं आपको बता दें, सुनीता मिश्रा के आवास पहुंचने वाले छात्रों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। करीब 12 छात्रों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की गई है। ऐसे में अब छात्रों का कहना है कि जब तक सुनीता मिश्रा की बर्खास्तगी नहीं होगी तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के छात्रों और प्रशासन के बीच तनाव बढ़ता चला जा रहा है। गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट परिसर में छात्रों ने वाइस चांसलर प्रोफेसर सुनीता मिश्रा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और FIR दर्ज कराने की मांग की। उन्होंने इस मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में छात्र और छात्र नेता शामिल थे। इस दौरान छात्र नेता त्रिभुवन सिंह राठौड़ ने बताया कि वाइस चांसलर ने छात्रों के साथ अन्याय किया है। उनके अनुसार सुनीता मिश्रा ने फीस में वृद्धि की, कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार किया, गाली गलौज तक की और कर्मचारियों को भुगतान भी नहीं किया। ऐसे में उनका कहना है कि उन्होंने छात्रों को उनके अधिकारों से वंचित किया है, लिहाजा उन्हें उनके बयानों के अलावा भी इन तमाम मामलों को मद्देनजर रखते हुए
बर्खास्त किया जाना चाहिए। वहीं आपको बता दें, पुलिस और छात्रों के बीच सुनीता मिश्रा के आवास के बाहर धक्का मुक्की हुई थी। छात्रों ने गेट तोड़ने का प्रयास किया था और कुलपति के नेम प्लेट पर कालिक पोतने की भी कोशिश की गई थी। इसी दौरान पुलिस ने छात्रों को रोकने का प्रयास किया। पुलिस और छात्रों के बीच काफ़ी देर तक धक्का मुक्की होती रही। इसके बाद पुलिस ने 5 छात्र नेताओं को हिरासत में लिया था। इस दौरान हेड कांस्टेबल महावीर प्रसाद सालवी की वर्दी और चेहरे पर कालिक पोत दी गई, जिसको लेकर हेड कांस्टेबल महावीर प्रसाद ने प्रतापनगर थाने में छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। 2 कांस्टेबलों की वर्दी फटने और छात्रों से पुलिस के उलझने के दौरान कांस्टेबल भूपेंद्र व जयपाल की वर्दी फट गई थी। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई है। मामले में छात्र नेता रौनक राज सिंह शक्तावत, त्रिभुवन सिंह राठौड़, चिराग दाइमा, गौतम बंधु समेत 10 से 12 छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है स्कूटी और कार से ये कुलपति निवास पहुंचे थे, जहां पहले से सुरक्षा में जाब्ता तैनात था। छात्रों ने कुलपति आवास में घुसने का प्रयास किया। इसी दौरान ये धक्का मुक्की हुई और पूरा मामला गर्मा गया। बहरहाल 12 छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। देखना ये होगा कि अब इस मामले में अगली कार्रवाई क्या होती है। अभी जो मुद्दा उठा है कि आप कह रहे हैं कि केंद्र की सरकार दोनों सनातन के पक्ष में है, फिर भी नहीं ये कर रहे हैं, तो इसका ये है कि अभी उप मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने अपना बयान वापस लिया है। उन्होंने कहा कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, और उन्होंने कहा है कि इस पर कड़ी कार्रवाई होगी, कमेटी निर्णय लेगी अपना। क्योंकि ये जो इन्होंने कृत्य किए हैं, जो हम छात्रों को कह रहे हैं कि हम गुंडे हैं और हम छात्र नहीं है सुखाड़े विश्वविद्यालय के, तो एक गलत बात है। अभी तक आईडी कार्ड भी कई जगह वितरित नहीं हुए हैं। आज हम हमारी फ़ी की रिसिप्ट लेके साबित करना पड़ रहा है कि हम सुखाड़े विश्वविद्यालय के छात्र हैं। दूसरी बात, इंटरव्यू में मैडम ने ये कहा कि हम जो हैं कि 2 दिन में शांत हो जाएंगे, तो ये मेवाड़ की धरा है, यहाँ पे कोई शांत नहीं होने वाला है। ये मुद्दा हम अंत तक लेके जाएंगे, चाहे हमें जान ही न्यौछावर क्यों ना करनी पड़े। लेकिन डिप्टी सीएम का ये कह देना है कि सर उन्होंने माफी मांग ली है, शांति कर लीजिए। उन्होंने उदयपुर आए थे तब उन्होंने ये भी बयान दिया है कि कमेटी निर्णय लेगी, और जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं वो सही है, और कमेटी निर्णय लेगी उसका ये बात कह देना ही क्या समझते हैं आप इस बात को? ये बहुत गलत बात कही है उन्होंने कहा है जो उनको किसी चीज़ की जानकारी के अभाव में थे, वो जानकारी के अभाव से उन्होंने बात कही है। बाकी हम उस सरकार का भी विरोध करेंगे जो ऐसी मेवाड़ की धरा पर यहाँ रहते हुए ऐसी गंदी गाली गलौज करना, राजपूती महिलाओं के उनके व्रत के लिए उनको नगर वधू कहना, ऐसी बातें जो वीसी अगर कहती है तो उसको राजस्थान का मेवाड़ क्या, उसको यूपी भारत में रहने की भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। आज हम सभी छात्र कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन करके हमने ज्ञापन दिया है। हमारी जो मांग थी विश्वविद्यालय से सुनीता मिश्रा को बर्खास्त करना, वो मांग हमारी चलती रहेगी। आज हमने ज्ञापन दिया है जिसमें वाइस चांसलर सुनीता मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए आज हमने ज्ञापन दिया। वाइस चांसलर सुनीता मिश्रा ने अगर काम किया है तो छात्रों को बर्बाद करने का काम किया है, छात्रों के फीस बढ़ाने का काम किया है, छात्रों पे अत्याचार करने का काम किया है, कर्मचारियों से गाली गलौज करने का काम किया है, कर्मचारियों से मारपीट करने का काम किया है, कर्मचारियों को पैसे ना देने का काम करा है और छात्रों की फीस बढ़ाने का काम किया है। ऐसे काम वाइस चांसलर सुनीता मिश्रा ने किया है। अगर सुनीता मिश्रा को ऐसे ही काम करने थे तो वो यूपी में ही कर लेते हैं, मेवाड़ में आके मेवाड़ के छात्रों के साथ ऐसा जो वाइस चांसलर सुनीता मिश्रा ने कृत्य किया, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। जो हमारी मांग है वो कंटिन्यू रहेगी। सुनीता मिश्रा जब तक बर्खास्त नहीं होगी हम प्रदर्शन ऐसे ही जारी रखेंगे। आइए रुक करते हैं गरबों से जुड़ी खबर पर। उदयपुर में नवरात्रि के मौके पर आयोजित कई जगह पर गरबे अब परवान चढ़ने लगे हैं। गरबा रास के दौरान लोग थिरकते हुए आराधना में लीन हैं। ऐसे में कई गरबा पांडालों में देर शाम तक लोग थिरकते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं बात करें वृंदावन रास डांडिया उत्सव की, तो इसमें विशेष रूप से धार्मिक माहौल के तहत पूरे पांडाल को तैयार किया गया है और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को अभी तिलक लगाकर और गोमूत्र छिड़क कर पवित्र करने के बाद उन्हें पांडाल में प्रवेश दिया जा रहा है। उदयपुर में इन दिनों नवरात्र का उल्लास अपने चरम पर है और इसी बीच शहर का वृंदावन रास डांडिया उत्सव लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। आयोजन स्थल पर पहुंचने वाले हर व्यक्ति को ऐसा अनुभव हो रहा है मानो वो किसी धार्मिक तीर्थ या भक्ति महोत्सव में शामिल होने पहुंचा हो।
कार्यक्रम के सह आयोजक ने बताया कि सुरक्षा और परंपरा दोनों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। श्रद्धालुओं को प्रवेश से पहले जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और उन्हें तिलक लगाकर गोमूत्र छिड़ककर पवित्र भाव के साथ ही कार्यक्रम में प्रवेश दिया जा रहा है। आइए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उदयपुर के दूधतलाई स्थित उपाध्याय पार्क में भाजपा संस्थापक और प्रखर राष्ट्रवादी विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, शहर विधायक ताराचंद जैन, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा सहित कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। उदयपुर के दूधतलाई स्थित उपाध्याय पार्क में गुरुवार को भाजपा संस्थापक और महान विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक दूरदृष्टा थे। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके समय में थे। संघ के स्वयं सेवक से लेकर जनसंघ के अध्यक्ष तक उनका संपूर्ण जीवन राष्ट्र, संस्कृति और समाज के उत्थान के लिए समर्पित रहा। ये कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण विधायक, शहर विधायक और कई भाजपा के नेता भी मौजूद थे। दुनिया के बड़े लोकतंत्र में 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। उनके प्रणेता थे, पुरोधा थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो कालांतर में भारतीय जनता पार्टी के नाम से जाना गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जीवन एक सच्चे देशभक्त के नाते, लेकिन उनको जाना इसलिए जाता है कि उन्होंने इस देश में मानवता के लिए, भारत के लिए, भारतीयता के लिए एक अनूठा दर्शन दिया, जिसको एकात्म मानव दर्शन कहा गया। गरीब की चिंता और चर्चा अक्सर हर सरकारें करती रही हैं, लेकिन गरीब को उदय कैसे करें, इसलिए अंत्योदय की जो संकल्पना दी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने। आज उनकी जन्म जयंती है। पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े तमाम लोग और कुछ स्वयंसेवी राष्ट्रवादी संगठन भी उनको शिद्दत से याद करते हैं। उदयपुर क्योंकि वीरों की धरती, शक्ति की धरती, भक्ति की धरती, उसमें उदयपुर के इस प्रमुख शहर में और दीनदयाल जी की प्रतिमा पर उनका जन्मदिन उनको मनाना अपने आप में हमारा सबका सौभाग्य है। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे उदयपुर। स्वागत सत्कार के बाद हुए बांसवाड़ा रवाना। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट का करेंगे शिलान्यास। प्रधानमंत्री को हाई कोर्ट बेंच की मांग का ज्ञापन सौंपने जा रहे वकीलों को लिया हिरासत में। वकीलों ने असंवैधानिक कार्रवाई का लगाया आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उदयपुर चंडीगढ़ ट्रेन का दिया तोहफा। वर्चुअल झंडी दिखाकर ट्रेन को किया रवाना। और एमएलएसयू की वीसी की लंबी छुट्टियां मंजूर। 12 छात्रों के खिलाफ केस दर्ज। तो ये थी टी टाइम की बड़ी खबरें। प्राइम टाइम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत पूरी न्यूज़ 91 टीम को और देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।